प्रणाम। बहुत अनुपमित है खेल परमात्मा का। अमर बेल आकाश वल्लरी अगस्त्यलू आयुर्वेद, वो आयुर्वेद जिसकी कोई जड़ें नहीं होती, जिसका उपस्थितिकरण ही जड़ होता है। ये जो ऊपर गुम्मद हल्के हल्के रवारे से उठे से दिख रहे हैं, इनमें हम इसके फूल फल तना सब समग्र रूप का देख रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण ही इसके पैर होते हैं। लोग कहते हैं अगस्त्यलू अमर बेल की जड़ कहाँ होती है। मैं दर्शित कराना चाहता हूँ कि अमर बेल की जड़ बेल, जब अमर बेल ऐसी बौं, ऐसी लपटने वाली लुंगुल, ऐसा एक रेशा, ऐसा जाला, ऐसा एक धागा जो अमर है, उसका स्पष्टीकरण ही उसके पैर हैं। उसकी स्पष्टीकरण ही स्पर्शीकरण ही उसकी जड़ है। स्पर्शित जड़ है, छूना ही जड़ है। ये जहाँ से पौधा जिस पौधे को छू जाता है, अमर बेल आकाशलू अगस्त्यलू, इसकी विशेषताएं हैं बाल झड़ने से रोकना। जिन बच्चियों के, जिन बालक बालिकाओं के बाल झड़ रहे हैं, हम साधु राम ब्रह्मचारी नैमिषारण्य तीर्थ संखेश्वर रामादल परिक्षेत्र में 40-50-100 किलोमीटर की एरिया में 10-20-50 स्कूलों में 10-20-50 हज़ार विद्यार्थियों को जो शिक्षाएं दी हैं आज के 30 साल पहले, 1985 से 2005 तक उस क्षेत्र में अनवरत शिक्षा का प्रसार किया। आयुर्वेद का प्रसार भारत में अनन्य महानगरों, गांवों, कस्बों, शहरों से अब इस समय मणिकूट पर्वत, नीलकंठ, हिमालय, माँ भुवनेश्वरी जी के पावन पवित्र परिक्षेत्र से, यहाँ हम जमींदारों के खेतों में देखता हूँ जिनकी ऊसर बंजर ज़मीन पड़ गई है, करोड़ लोग ठीक हो जाएं इस अमर अगस्त्यलू से। ऐसे ही बाल आपके घुंघराले, रेशमी, काले, भरे हुए, अग्रभाग, सिरा लंबा, इसके रस को 100 ग्राम अगस्त्यलू गीली, 20 ग्राम अगस्त्यलू सूखी को 1 लीटर पानी में पकाते हैं। जब पानी आधा लीटर रह जाता है, कपड़े से छान के सर धुलने मात्र से टकला हुआ आदमी, समग्र बाल उड़ गए हों, इसका लगातार रस लगाने से 2-4 महीने 6 महीने में रस लगाने से बाल नए नए ताज़े ताज़े पुनः आ जाते हैं। इसका रस पीने से 1 ग्राम 2 ग्राम आधा ग्राम ये अगस्त्यलू सूखा अथवा गीला, 1 बूंद इसके रस को 1 गिलास पानी में डाल के पीने से बड़े से बड़े फैटी लीवर ठीक होता है, फैट गलती है, सूजन ख़त्म होती है, अर्बुद ख़त्म होता है, बुखार ख़त्म होता है, कैंसर ख़त्म होता है। ये ऐसे ऐसे गांठें शरीर में हो गई हों, बच्चेदानी में हो गई हों, ये रसूलिकाओं को ख़त्म करता है, ओवरी के समस्त संक्रमणों को ख़त्म करता है, इन्फेक्शनों को ख़त्म करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। खाने के लिए 1 ग्राम आधा ग्राम, लगाने के लिए 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम यथानुसार। भाभर, सूजन, खून जमा हुआ हो, हड्डी टूटी का जोड़ का गुलुम पड़ गया हो, अंदर करकन हो, अर्कुल निशा की दर्द हो, साइटिका पेन हो, अमर बेल का रस लगाओ। अमर बेल के रस लगाने से शरीर नरम, साफ सुथरा, चिकना, सशक्त, बलवान, मजबूत बना रहता है। अमर बेल हमारे मानव तन के वो अमर ऊर्जा कणों को पुनरुज्जीवित और पुनर्संचालित करती है, जिससे ये ब्रह्मांड संचालित है। ये पूर्ण आकाशीय और वायुमंडल से निर्मित हुए करिश्मा है। ये किसी वृक्ष के स्पेशल उपाधि नहीं, ये वायुमंडल के, ब्रह्मांड के आभा मंडल का ये दिग्दर्शन है। देखना चाहो अलख ब्रह्म अमृत का ये पुंज ग्लोबल है। अमृतगिरी भारत उत्तराखंड के सौजन्य से मैं माँ भुवनेश्वरी के प्राकृतिक गोदी मंडूकी, ये रुइण, रोली, कमिला रज नामक आयुर्वेद के ऊपर ये मैं अगस्त्यलू अमर बेल देख रहा हूँ। आप विचार करें, कमिला रज, रकत फल, रज फल,
इसको यहाँ पर रुइण कहते हैं। ये रुइण माताओं के लिए और कीटाणुनाशक 100 में 100% ये रुइण कीटाणुनाशक। ये हाथी बहुत रुचिबद्ध तरीके से इस घास को खाता है, गाय बच्ची भी खाती हैं, माताएं खिलाती हैं। पूरे पौधे में मैं इसके जड़ से नीचे से पृथ्वी तत्व से देखना चाहता हूँ, और जहाँ पर से पृथ्वी शुरू वहीं से अमरबेल प्रारंभम। अब ये अमरबेल इतनी बेहतर ऊर्जा में हमारे बीच विद्यमान है। हम इस अमरबेल को पृथ्वी से कुछ ही दूर से प्रारंभ पाता हूँ, फिर ऊपर की तरफ देखता हूँ 20 फीट 30 फीट पौधे के ऊपर कपिला रज, कमीला, कपिला, रकत फल, रज फल, अर्थात प्रकृति माता ने स्त्री माता के रज के रूप में ये वृक्ष निर्मित किया। स्त्री माता के जो रज का रंग है वही रज के रक्त रंजित रंग इसके फल में ऊपर रंग लगता है। फल बीज इसके वाय विडंग के दाने कीटाणुनाशक, विडंगासव रुइण के दाने वाय विडंग कीटाणुनाशक, काली मिर्च के गोल दाने सदृश उसके ऊपर लाल लाल खूनी सिंदूर जैसा चढ़ा हुआ होता है। उसी के पौधे के ऊपर फैली हुई है अमरबेल। अमरबेल पूरा पौधा भरा हुआ है। अमरबेल जिस पौधे पर चढ़ जाती है वो पौधे को मिटा देती है, सुखा देती है, ख़त्म कर देती है। अर्थात ये ऐसा यही पौधा प्रकृति में है। कपिला रज, कमिला रज, रुइण, ये रकत फल, रज फल, इसके ऊपर ये अमरबेल चढ़ी रहेगी। कभी ये कपिला रज नहीं सूखेगा, क्योंकि ये दोनों मातृत्व के रज हैं और रज पर अमरबेल कोई असर नहीं कर पाती। ये कपिला रज पौधा कभी सूखेगा नहीं, ये निश्चित सत्य है। वैज्ञानिक अध्ययन में देखा जाए तो मैं प्रकृति का इस अलग भूगोल के भौगोलिक पर्यावरण क्षेत्र में अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के समायोजन सामंजस्य में शिव शाश्वत शिवालिक परिक्षेत्र मणिकूट पर्वत नीलकंठ शिव जी के ऊपर ठीक ठीक ये अमृतगिरी का ये अमृतपुंज प्रकृति माँ का जीता जागता शाश्वत रूप। सीधे कमरे के ऊपर कनकोहर नाम का आयुर्वेद, ठीक उसके बाद में मदन फल, मैन फल का आयुर्वेद, इसको राणा कहते हैं। उन बड़े पौधों में ये रुइण की रोली सिंदूर होता है। कपिला रज, कमिला रज के बड़े पौधे पर अमरबेल, लाख बीमारियां अमरबेल ठीक करती है। लाख बीमारियां कपिला रज ठीक करता है। क्या हमारा हिमालय ये आयुर्वेद दे रहा है, ये अमृत दे रहा है या नहीं? क्या हमारा अंतरिक्ष में ग्लोबल में परमात्मा की आवृत्ति शाश्वत है, अजर अमर है या नहीं? हे वैज्ञानिकों, हे करोड़पतियों, हे घमंडियों, हे धन के लालचियों, कथावाचकों, दुनिया को गुमराह करने वालों, तुम्हारे पैर के नीचे, तुम्हारे घर में, खेत में, खलिहान में, मरघट में, ज़मीन में, ऊसर बंजर, जंगल, डस्ट, कूड़ करकट, जो हेय पदार्थ आपने सिद्ध कर दिया है, उस हेय पदार्थ में तुम सबकी ये ज़िंदगी का मंत्र आज भी है, आदि अनादि से था। आप इससे वंचित हो, आप विदेशी हो चुके हो संपूर्ण रूप से। भारत भूमि में रहते रहते भारत भूमि के खेत खलिहान, गांव गिरवान, जंगल झाड़ी, अपने वेस्टेज ज़मीन जो हमारी हो गई है, उसमें कितने रत्न भरे हुए हैं विश्व हिताय के, दुनिया के हित के, भलाई के, जिस पर विज्ञान खड़ी, परमात्मा खड़ा, प्रकृति खड़ी, तीनों एक खड़े। इंसान नहीं है, बस इंसान नहीं है, इसलिए रो रहा इंसान। इन तीनों के पास, परमात्मा के पास इंसान रो रहा है, प्रकृति में इंसान रो रहा है, और इन अमृत तुल्य पदार्थों में भी इंसान रो रहा है। क्या करेगा भगवान? किसके मुंह में ज़बरदस्ती ठोक दिया जाए?
मैं चाहता हूँ हिमालय में जितनी माताएं पुरुष किसी भी गंजा कोई हो, टकला हो, बाल झड़ रहे हों, गिर रहे हों, ये अमर बेल का रस वो 1 साल लगाए, रुण की रोली का सिंदूर वो हर हफ्ते महीने में 1 बार खाए। इस विश्व में अभी कोई तक वैज्ञानिक नहीं है जो उसको कोई काया रोग सिद्ध कर दे, क्योंकि ये पूर्ण कीटाणुनाशक हैं और ह्यूमन सेल रिप्रोडक्टर और फिल्टरिंग के ये सबसे बड़े, ये पुनर्गति को जीवित करके हमें फिर से अभयदान देते हैं आनंद का। क्योंकि आप देख पाएंगे जो आनंदित है, प्रकृति में शाश्वत है, अजर अमर है, वही तो आपको आपकी ऊर्जा को अजर अमर कर सकता है। नहीं तो कीटाणुओं से पूरी दुनिया भरी है। अब कीटाणुओं से बचना है तो इन प्राकृतिक स्रोतों को आप अपनाएं, अपना ढाल, अपना कवच बनाएं। फिर देखें इस ब्रह्म का कोई कीटाणु आपसे टक्कर लेने लायक नहीं बचा है। जहां आप हैं वहीं कीटाणुओं का नाश हो रहा है। यदि आप आयुर्वेद घर गाँव की नहीं अपनाते हैं तो ये वैज्ञानिक लुटेरे, ये फार्मेसी वाले बगुला भगत ये देश खा गए। फिर से जगो, हर मानव जगो। पूरी दुनिया की फार्मेसियों में अमृत नहीं है। आपके गांव गिरवान, घर गांव में, बूढ़े बुजुर्गों में, अपनी संपत्ति में, अपने सरजमी में, अपने मातृभूमि में, अपने इस माँ वसुंधरा वसुधैव कुटुंबकम में ही अमृत है। अमर बेल और रुण रोली के साथ गांव घर की आयुर्वेद अचूक फ़ायदा देने वाली हैं। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।